इफ्तारी के लिए आज बनाते हैं ठंडा ठंडा और मज़ेदार फालूदा, और वो भी इंस्टेंट तरीके से। तो चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर दूध। मैंने नॉर्मल दूध ही लिया है, चाहे तो आप इससे फैट मिल्क से भी बना सकते हैं। फिर उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था और दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। दूध उबलने के बाद इसे 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसे पकाते जाएंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो इंस्टेंट फालूदा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेकर्स फालूदा, जो 200 ग्राम का है। यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब ये पूरी पैकेट इसमें डाल देना है, और जितना भी ये फालूदा का मिक्स था उसे इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से हमें पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देख सकते हैं इसे मैं अच्छे से पका रही हूँ। इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अच्छे से इसमें उबाल आया है। अभी हम थोड़ी देर इसे और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे एक बाउल में हम निकालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हमें इसे नीचे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। मैंने इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी मज़ेदार और बहुत ही ठंडा ठंडा चिल चिल बनेगा। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। यहाँ मैं इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से सर्व कर रही हूँ। आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस करके सर्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़े से सब्ज़ी के बीज डाल दिए थे जो मैंने भिगो कर रखे थे, और थोड़े से कटे हुए बादाम मैंने डाल दिए थे। जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं आप। चाहे तो यहाँ पर इसमें फ्रूट्स, अपने मनचाहे फ्रूट्स डाल सकते हैं और उसके लेयर्स बनाकर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अभी ऊपर से इसे हम डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मैंगो का लिया है तो मैंगो आइसक्रीम मिलता है तो आप वही इस्तेमाल करिए। मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ पर वनीला आइसक्रीम डाल दी हूँ। फिर से ऊपर से थोड़े से मैंने सब्ज़ी के बीज डाल दिए हैं और उसे हम गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम के साथ। इसे गार्निश भी आप चेरी के साथ, टूटी फ्रूटी के साथ या फिर फ्रूट्स के साथ भी आप इसे गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।